लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले यानी कि 2004 में म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल की शुरुआत हुई थी। उस वक्त ये शो हर घर में देखा जाता था और लोगों के दिलों पर छा गया था। इंडियन आइडल का पहला सीजन इतना पॉपुलर हुआ कि इसके हर सिंगर ने ऑडियंस का ध्यान खींचा, लेकिन उस सीजन का ताज अभिजीत सावंत के सिर सजा। अपनी सुरीली आवाज और शानदार परफॉर्मेंस से अभिजीत ने सबसे ज्यादा वोट्स बटोरे और इंडिया आइडल के पहले विनर बन गए। रातों रात स्टार बनने वाले अभिजीत की कहानी किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो स्टारडम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया? आखिर अभिजीत सावंत कहाँ गायब हो गए? उनकी आवाज में तो जादू था, फिर भी वो इंडस्ट्री से दूर क्यों चले गए? और कौन था वह शख्स या वजह जिसने उनके करियर को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया? टीन के घर से निकलकर सक्सेस की ऊंचाइयों को छूने वाले अभिजीत आखिर गुमनामी में कैसे खो गए? आज इस वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अभिजीत का शुरुआती सफर। अभिजीत सावंत का जन्म 7 अक्टूबर 1981 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और शुरू में उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी मौसी के घर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि उन दिनों में भी वो खुश थे क्योंकि संगीत उनका साथी था। साल 2004 में जब इंडियन आइडल का पहला सीजन लॉन्च हुआ तो अभिजीत के लिए ये एक सुनहरा मौका था। इस शो में कई टैलेंटेड सिंगर ने हिस्सा लिया, लेकिन अभिजीत ने अपनी मेहनत और आवाज के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि वो न सिर्फ जजेस के परफेक्ट बने बल्कि ऑडियंस के दिलों पर भी छा गए। आखिरकार वो इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर बन गए। सक्सेस की पहली सीढ़ी और स्टारडम इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत को नाम शोहरत और ढेर सारे ऑफर्स मिलने लगे। 2005 में उनका पहला सोलो एल्बम आपका अभिजीत रिलीज हुआ, जिसमें गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा आज भी लोगों की जुबान पर है। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा लफ्जों में कह ना सकूं एक सुपर हिट लव सॉन्ग था, जिसमें अभिजीत के साथ साउथ और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया नजर आई थी। इस गाने की म्यूजिक वीडियो को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। उसी साल अभिजीत ने फिल्म आशिक बनाया आपने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की और मरजावा मिटजावा गाया, जो जबरदस्त हिट रहा। इस गाने ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। रियलिटी शोज और एक्टिंग में कदम, सिंगिंग में सफलता के बाद अभिजीत ने अपनी पत्नी शिल्पा के साथ रियलिटी शो नच बलिए 4 में हिस्सा लिया। इस शो के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसके बाद अभिजीत ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 2009 में उन्होंने फिल्म लॉटरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। 2010 में उन्हें फिल्म 30 मार खान में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन वो रोल इतना छोटा था कि दर्शकों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। एक्टिंग में भी नाकामी हाथ लगने के बाद अभिजीत का करियर डगमगाने लगा। विवादों में फंसा नाम साल 2010 में अभिजीत एक बड़े विवाद में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने दोस्त और सिंगर प्रजक्ता शुक्रे के साथ कार में कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद उनकी लोगों से कहासुनी हो गई। अभिजीत के बिगड़े बोल लोगों को इतने नागवार गुजरे कि गुस्साए लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर पीट दिया। इस घटना ने उनकी इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उनके फैंस भी निराश हुए। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगिंग से लेके
पॉलिटिक्स तक का उनका सफर। सिंगिंग और एक्टिंग में बार बार असफलता मिलने के बाद अभिजीत ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स में एंट्री की, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पॉलिटिक्स में वो कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद अभिजीत ने लाइव स्टेज शो को अपना प्रोफेशन बना लिया। स्टेज शो के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। आज अभिजीत कहाँ है? फिलहाल दोस्तों, अभिजीत सावंत की उम्र 43 साल हो चुकी है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने अपने सफर को खोलकर शेयर किया। वो कहते हैं कि भले ही वो टीन की छत वाले घर में रहे हों, लेकिन वहाँ उन्हें सच्ची खुशी मिली। आज अभिजीत भले ही बॉलीवुड में सिंगिंग न करते हों, लेकिन स्टेज शो के जरिए वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के आसपास है। एक स्टेज शो के लिए वो 6 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। स्टेज शो परफॉर्मेंस की बदौलत आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। 2024 के अंत में खबर आई कि अभिजीत एक नए म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें वो अपने पुराने हिट गानों को एक नए अंदाज में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने एक मराठी रियलिटी शो में गेस्ट जज के तौर पर हिस्सा लिया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फैंस को उम्मीद है कि ये उनके सिंगिंग करियर की वापसी का संकेत हो सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम्स बिताते हुए नजर आए। अभिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि संगीत मेरा पहला प्यार है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत के करियर का विश्लेषण। दोस्तों, अभिजीत की कहानी हमें क्या सिखाती है? उनकी जिंदगी में सक्सेस भी थी, स्ट्रगल भी था और विवाद भी। इंडियन आइडल ने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, लेकिन शायद किस्मत, सही प्लानिंग की कमी या इंडस्ट्री में कंपटीशन ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। और फिर भी अभिजीत ने हार नहीं मानी और आज वो स्टेज शो के जरिए अपने फैन से जुड़े हुए हैं और वो एक सेटल लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि अभिजीत को बॉलीवुड में एक और मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसी ही मजेदार स्टोरीज आपके पास पहुंचती रहे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।